ऐतिहासिक जंग की गवाह रही राजधानी दिल्ली की सत्ता पर बैठी आपको बीजेपी ने करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने दिल्ली के सिंहासन पर 26 साल बाद वापसी कर आपको करारा झटका दिया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चौंका दिया है। न सिर्फ आपकी करारी हार हुई बल्कि केजरीवाल सहित कई आपके कद्दावर नेता चुनाव ही हार गए। अब इसको लेकर आपके सियासी भविष्य अगर मगर की स्थिति में आ गई है और केजरीवाल के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आपके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपकी दिल्ली में क्यों हुई इतनी बड़ी हार? क्यों बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है? तो चलिए आपको बताते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर ने आपको अर्श से फर्श पर उठा पटकी। शराब घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल की साफ गोई सियासत पर प्रश्न चिन्ह की लकीर खींच दी। केजरीवाल और पार्टी की छवि जनता की नजर में खराब हुई। यमुना की सफाई के जो केजरीवाल ने वादा किया था उसे पूरा नहीं कर सके। बदलते वक्त के साथ केजरीवाल की सियासी विचारधारा बदलती चली गई। पूर्व सीएम केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सराखों पे बिठाया, विश्वास जताया दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए। लेकिन जब सत्ता का गुरूर नशा सर चढ़कर बोलने लगे तो जनता की ताकत को कोई हुकूमत एहसास ही नहीं कर पाती। इसीलिए लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है, इस बात को अब केजरीवाल बखूबी समझ गए, ताकि केजरीवाल को जमीन की अहमियत याद रहे। और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब आपको बताते हैं दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है। बीजेपी को आपके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का बड़ा फायदा हुआ और जीत में मदद मिली। बीजेपी यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल को पस्त कर दिया। शराब घोटालों के आरोपों में आपकी खराब छवि का बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी ने महिलाओं को साधने में कामयाब रही। बीजेपी ने भरोसा दिया दिल्ली में सरकार आएगी तो पहले की योजनाएं लागू रहेंगी। मोदी मैजिक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। यही सबसे बड़ी वजह रही दिल्ली की 70 में से बीजेपी को 48 सीटें मिली। इसीलिए बीजेपी दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी के तुरफ का इक्का केजरीवाल के लिए भारी पड़ गया। ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारने और सत्ता से ही नहीं बेदखल हुई, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी सियासत को बचाए रखना आसान नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2011 में लोकपाल बिल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन ने न केवल केजरीवाल को पहचान दिलाई, बल्कि जनता ने केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का मौका भी दिया। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लेकिन बदलते वक्त ने केजरीवाल की साफ गोई छवि पर सवाल उठा दी। शराब घोटालों में दागदार हो गए। अब न सिर्फ आपको 22 सीटें मिली हैं, बल्कि केजरीवाल भी बुरी तरह से हार गए। अब यहां से आपकी सियासी भविष्य को लेकर सवालात उठ खड़े हो गए। क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी? आपके बड़े नेता अगर फिर जेल चले गए तो क्या आप अपनी सियासी जमीन बचा पाएगी?
क्या अब आपकी सियासी सफर पर ब्रेक तो नहीं लग जाएगा? चलिए आप ही बताइए, अब केजरीवाल का क्या होगा?